अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अदनान अली और मैं पिछले 7 साल से चाइना के अंदर हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जो आपको एज़ ए पाकिस्तानी आपको मस्ट करनी है चाइना आने से पहले। ये चीज़ें रिलेटेड टू ऐप्स हैं, सिम है, ब्राउज़र है, इंटरनेट है, इन चीज़ों से रिलेटेड है। इस सारी वीडियो को मुकम्मल देखें। अब मैं नेक्स्ट इस मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी ऐप्स इसके अंदर है। ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये नया पे है, मैं इसको ओपन किया तो ये मुझे कह रहे हैं कि अपना अकाउंट वेरीफाई कराओ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से इसका अकाउंट वेरीफाई नहीं था करा के आया था, मैं यूज़ नहीं था करता। मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक किया तो क्या कह रहे हैं, पार्टनर लोकेशन पे जाओ। अब ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के अंदर है, मैं पाकिस्तान में जा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी चाइना के अंदर हूँ। और वेरीफाई ऐप के अंदर करें, ओके, कंटिन्यू करें, चेक करें। वो कह रहे हैं कि आपको नादरा की रिक्वायरमेंट है कि आपको पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये ऐप यूज़ ही नहीं कर सकता। अब इस वीडियो को सारी वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको पेश आ सकते हैं, ताकि आप पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए उनका सोल्यूशन फाइंड करके आएँ। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पाकिस्तानी सिम है। मेक श्योर कि आप एक सिम रखें मेन और एक को आप बैकअप के तौर पे लेके आएँ, कि अगर आपकी मेन सिम किसी वजह से नहीं चलती तो बैकअप सिम आपके पास मौजूद हो। मेरे पास यूफोन मेरी मेन सिम है और जोंग मेरे पास बैकअप सिम है। यूफोन पिछले 18 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 7 साल चाइना के अंदर भी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये ठीक चलती है। अब आपने करना क्या है, आपने जो भी आप सिम यूज़ करते हैं, लेट्स से आप यूफोन यूज़ करते हैं और आप बीजिंग में जा रहे हैं, आपने यूफोन वाले को कॉल करना है और कॉल करके पूछना है कि क्या बीजिंग के अंदर आपकी रोमिंग है। अगर वो कहते हैं कि हाँ है, तो आपने उनको ये कहना है कि मेरी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर दें। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमारी बीजिंग में इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है, तो फिर बेहतर ये है कि आप अपनी सेकंड सिम पे चले जाएं। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर आपने कोई ना कोई बैलेंस लोड रखना है और उसकी वैलिडिटी देख लेनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप इसमें देख सकते हैं मेरी सिर्फ 17-18 दिन वैलिडिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई ना कोई बैलेंस रिचार्ज करता रहता हूँ ताकि ये एक्सटेंड होती रहे। लेकिन इसके अल्टरनेटिव में मेरे पास जो जोंग की सिम है, यहाँ पे नोट करें, तो यहाँ पे मेरा जीरो बैलेंस है और ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर तक इसकी वैलिडिटी है। इनका प्रॉब्लम ये है, मैं जब भी पैसे लोड करता हूँ ये जीरो कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें 2000 रुपया भी डालूंगा ना, तो ये मुझे कुछ टाइम देंगे, लेट से 6 माह का टाइम देंगे। 6 माह में मैंने 2000 तो यूज़ नहीं करना, तो ये इसको जीरो कर देते हैं। यू फोन वाले नहीं ये करते, यू फोन में मेरे पैसे सेव रहते हैं, तो इसलिए मैं यू फोन को मेन सिम रखा हुआ है। तो ये आपका मेन सिम वाला जो प्रॉब्लम है ये हल हो गया। नाउ सेकंड थिंग आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपनी सिम के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। उसकी बजाय आपने कोशिश करनी है आप अपनी सारी एप्लीकेशन जो कि आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बाज़ जगहों पे आपसे डुअल अथेंटिकेशन मांगी जाती है, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, सेकंड लेयर अथेंटिकेशन मांगी जाती है। उसके लिए बेहतर है कि अथेंटिकेटर यूज़ करें। मैं ये अथेंटिकेटर यूज़ करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा आप गूगल का अथेंटिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक अकाउंट है या आपका जीमेल अकाउंट है या आपका कोई भी और अकाउंट है, तो उसके आपको ओटीपी चाहिए होता है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, बजाय ये कि आप ओटीपी पे डिपेंड करें, आप अथेंटिकेटर को एक्टिव कर लें। अगर आपको ये नहीं आता करना तो आप कमेंट करें, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तीसरी चीज़, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करने के आदी हैं तो मेक श्योर कि आप गूगल को छोड़ें और एज को यूज़ करना शुरू कर दें। मैं भी पहले गूगल यूज़ करता था, लेकिन अब मैं एज पे ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। सारी फंक्शनैलिटी जो क्रोम में आती हैं वो सारी एज में भी आती हैं, ये भी क्रोमियम बेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की मेरे पास सर्विसेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को यूज़ करें। ये विदाउट वीपीएन भी इनमें से कुछ चल जाती हैं, सारी नहीं, कुछ विदाउट वीपीएन चल जाती हैं। तो अपना सारा जो जितने भी अकाउंट हैं वो एज पे ट्रांसफ़र करें और हर अकाउंट का पासवर्ड जो है वो याद करवाने, लेट्स से फेसबुक या जो भी है, तो उसको आपने पासवर्ड भी ब्राउज़र को याद करवा देना, नंबर 1, और नंबर 2 उसको अथेंटिकेटर से लिंक कर देना, जो मैंने पहले आपको बताया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आई थिंक रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करेंगे लेकिन ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पे नोट करें, ये टिकटॉक, मेरा जो टिकटॉक है ना, ये अथेंटिकेटर से लिंक है। नाउ 5वें नंबर पे हम जब जाएंगे, 5वें नंबर पे हमारी मोबाइल ऐप्स हैं, जो आपकी बैंकिंग ऐप्स और ये पैसों वाली ऐप्स हैं। नया पे का मसला जो मुझे आ रहा है मैंने आपको बता दिया। HBL मोबाइल, इसमें शुरू में ये मसला होता था कि इसका OTP आना होता था और इन्होंने 2 मिनट OTP के रखे होते थे। मेरी कई दफ़ा सिग्नल नहीं थे आते, मैसेज लेट आता था। मैंने बड़ी प्रॉब्लम इसकी शुरू में फेस की, मैं कंप्लेन करता रहता था, ये सोल्यूशन कोई नहीं थे देते। लेकिन रिसेंटली इन्होंने ये किया हुआ कि इन्होंने एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो मुतारफ़ करा दिया, तो वो बार बार सिम पे मैसेजेस नहीं आते। हाँ, अगर मुझे कोई नया बंदा ऐड करना पड़ेगा, स्टिल मुझे OTP चाहिए होता है। तो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो भी मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, इसकी बैंकिंग ऐप, जो भी आप बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने बहन भाइयों को एज ए बेनिफिशियरी ऐड कर लेते हैं। वो पाकिस्तान से ही ऐड करके आए, क्योंकि यहाँ पे आके OTP आए ना आए तो फ़र्ज़ करें आपने फ़लाँ बंदे से पैसे लेने हैं या फ़लाँ बंदे को पैसे देने हैं, तो अगर आप डायरेक्ट नहीं दे पा रहे या ले पा रहे, कम से कम अपने बहन भाई या माँ बाप के वाया आप उनसे पैसे ले दे सकते हैं। तो ये वाला काम लाजमी करके हैं। फिर आपका जो भी बैंक आप यूज़ करें हैं उसमें अपना ईमेल एड्रेस जो आपने यूज़ करना है वो भी उनको दे गए, ताकि अगर किसी वजह से आपकी सिम की सर्विसेज काम नहीं कर रही तो आप ईमेल के वाया अपना काम करवा सकें। तो ये बैंकिंग ऐप्स मैं HBL यूज़ करता हूँ, सो फार मेरे लिए ये काम करती है। मेरे पास अब कोई और अकाउंट भी नहीं है और ऐप भी नहीं है, और आज तक इन्होंने मेरा ईमेल एड्रेस चेंज नहीं किया है। मैंने बड़ी कोशिश की है, वो बात लंबी है, लेकिन एनीवे प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद ये वाली जो ऐप्स है, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, सादा पे, नया पे, जो भी हैं, इन जो भी आप यूज़ करते हैं वो सारी एक्टिवेट करके हैं।
इवन कि जो आप यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं जैज़ कैश यूज़ नहीं करता लेकिन ये मेरी चल रही है, तो मेक श्योर कि आप जितनी भी पाकिस्तान में इस वक्त फेमस पेमेंट सर्विसेज मौजूद हैं उन सबको एक्टिवेट करके आएँ, उनमें अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के आएँ। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं सादा पे नया पे दोनों को यूज़ नहीं यहाँ पे कर सकता, दोनों के मसले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ईजी पैसा सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाले जो मसले हैं ये सारे आपने करके आने हैं। नाउ नेक्स्ट, इस्लाम 360 या जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं कुरान पढ़ने के लिए, वो एक ऐप आपने इंस्टॉल करके आनी है। इधर से भी हो जाएगी लेकिन ये यहाँ पे पड़ी हुई है तो मैंने कहा चलें उसको बता देते हैं आपको। अब उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जैसे ये पाक आईडी मैं तो यही रिसेंटली यूज़ किया, लेकिन फ़र्ज़ करें इसके अलावा कोई और एबीसी सर्विस गवर्नमेंट ने जो है वो रखी हुई है, तो वो सारी सर्विसेज अपने मोबाइल के अंदर ऑन करके उनको एक्टिवेट करके उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के सारा कुछ करके आना लाजमी। ये जितनी भी ऐप्स मैंने आपको कही हैं, जहाँ जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है वो करवा के आएँ। यहाँ पे आके मसले होते हैं। ये जो पाक आईडी है मेरी ठीक चल रही है, मैंने इसके थ्रू अपना कुछ काम किए हैं, वो सारे काम हो गए हैं। लाइक मैंने कुछ सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाने थे, ऑनलाइन मैंने बनवाए हैं, वो पेमेंट ईजी पैसा वगैरह का वाया पेमेंट वगैरह होती है, ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन मेक श्योर बायोमेट्रिक और सिम और इस तरह के जो इशूज़ हैं ना, उनको सिम पे डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम रखें, और जिन ऐप्स के अंदर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है वो लाजमी करवा के आएँ। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऐप के बारे में पूछना है या कोई न्यू ऐप के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करें, मैं आपको मज़ीद डिटेल बता दूंगा।